सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। दोस्तों, आज हम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर 2021 के हिस्ट्री पेपर 1 का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब आंसर आप लोगों के सामने लाने जा रहे हैं, जिस क्रम में यूनिट नंबर 1 का आंसर आप लोगों के सामने अब ला रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 का आंसर है ये। तो यूनिट नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन है जी हमारा? प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ये जितने भी मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास मतलब में हमें उसकी जानकारी के लिए जो पुरातात्विक सोर्स मिले हैं उसका आंसर है ये। तो पुरातात्विक सोर्स से मतलब ये होता है, ये हमें मतलब पाषाण स्तंभ के रूप में, शिलालेख के रूप में, ताम्र पत्रों में और शिलालेखों में, खुदे हुए मुहरों में, सिक्कों में, मंदिरों के माध्यम, ये हमारे क्या है पुरातत्व अवशेष हैं। ये सब सोर्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानकारी वही जानकारी पूछा गया है, तो इसको हम लोग डिस्क्राइब से लिखेंगे। क्योंकि ये इतिहास का पेपर है और ये प्रथम यूनिट का है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें मतलब इस क्वेश्चन को 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसलिए इसको मतलब हमें काफ़ी मतलब विस्तृत तरीके से दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में शामिल किया जाता है और दीर्घ उत्तरी लिखना होता है। इसलिए इसे कम से कम 1000 से 1500 शब्दों के मध्य इसको लिखना होता है, ऐसे फॉर्मेट में लिखना होता है। तो इसे हमें मतलब अलग अलग तरीके से लिखें, तो ऐसे इतने शब्दों को लिखने के लिए अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आप लोग सिनॉप्सिस बनाते हुए लिखें, सिनॉप्सिस रूपरेखा बनाते हुए इसमें प्रस्तावना दीजिए, फिर पुरातात्विक स्रोतों का उसको वर्गीकृत करते हुए लिखिए, फिर मतलब उसको अलग से डिफाइन कीजिए कि ये सिक्के वाले कैटेगरी में अलग को रखिए, शिलालेख को अलग कैटेगरी में रखिए, ताम्रपत्रों को अलग कैटेगरी में रखिए। इस प्रकार से उनको अलग अलग से मतलब कैटेगरी में रखते हुए उसको पहले सिनॉप्सिस बना लीजिए, उसके बाद उसको इस तरीके से आंसर करते जाइए। ये हम लोग आप लोगों को सोर्स अवेलेबल करा दिए हैं, इसको आप लोग वैसे ही नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि इस तरीके से लिखोगे, फिर वर्गीकृत करोगे, उसके बाद उसको फिर से अलग से उसके डिस्क्राइब करते जाओ, किसको, सिक्कों को, शिलालेखों को और जो भी है स्रोत उसको, ठीक है, मंदिरों को अलग अलग तरीक़े से। तो फिर लास्ट में उसको कंक्लूज़न अपने तरीके से कि आप उस आंसर में लिखने में या फिर उस स्रोत को बताने में किस तरीके से अपना मत देंगे। कंक्लूज़न का मतलब ये होता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट को, प्रस्तावना, ये सब चीज़ों को काट के नहीं लिखना होता है। कंक्लूज़न का मतलब होता है अपना निष्कर्ष देना, उसमें पॉजिटिव डालने में, निगेटिव डालना, उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसका क्या महत्व है, ये सब भी चीज़ें, उसके उपयोग क्या है, वर्तमान में उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या प्रासंगिक है वर्तमान समय में इन शिलालेखों का, ये उसमें से मतलब इस तरीके से आप लिखोगे तो ये क्या होगा, ये उसका निष्कर्ष निकलेगा, यही कंक्लूज़न निकलेगा। तो इससे मतलब आपको बेटर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग आंसर को लिखते जाइए। तो इस तरीके से हम, ये है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्या क्वेश्चन आया था, मतलब जो क्वेश्चन आया है मतलब अशोक वाला है ना, तो इसमें अशोक का क्या है जी हाँ यूनिट नंबर 3, हाँ, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे, चंद्रगुप्त मौर्य वाला क्वेश्चन है। और हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं जिस पैटर्न में बताया था कि पहले प्रस्तावना लिखिए, फिर उसको अलग से वर्गीकृत कीजिए, फिर सबको डिस्क्राइब कीजिए, फिर लास्ट में कंक्लूज़न लिखिए, फिर लास्ट में आप लोगों को ना रेफरेंस बुक लिखना है, मतलब आप किस सोर्स से लिखे हैं। तो मतलब जो रेफरेंस बुक होते हैं ना बड़े बड़े राइटर लोगों का, उसका बुक का नाम लिख दीजिए, आप लोग देख लीजिए या फिर गूगल कर लीजिए और उसका राइटर का नाम लिख दीजिए और बुक का नाम लिख दीजिए कि हम लोग इस बुक से लिखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। तो इससे मतलब आप लोगों को ना 1 मार्क्स अलग से मिलेगा। ये 1-2 लाइन में लिखना होता है, बुक का नाम और राइटर का नाम, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारे टीम मेंबर्स ने मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ढूंढा है आप लोगों के लिए। और बता दें कि मतलब अलग अलग सोर्स से इस आंसर को ढूंढे हैं, मतलब रेफरेंस बुक से इस आंसर को ढूंढ के मतलब आप लोगों के लिए लगाए हुए हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना रेफरेंस बुक का नाम और राइटर का नाम लिख दूंगा, आप लोगों को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या है,
इसमें दो दो क्वेश्चन है जिसमें से हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं गुप्त साम्राज्य। हाँ हाँ, हम लोग लाए हैं गुप्तकालीन संस्कृति दशा का उल्लेख कीजिए। तो उसको हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं। तो ये भी वही पैटर्न में बनेगा जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट पैटर्न को आप लोगों को बताया था, उसी प्रकार से। तो जी देखो जी, ये हमारा जो चैनल है ना, वो इस चैनल पे ना हम लोग बहुत सारे टीम मिल के काम करते हैं। बहुत सारे लोग मतलब जो अनुभवी छात्र हैं, मतलब विषय से संबंधित अनुभवी और सीनियर छात्र हम पहले के मतलब टीम मेंबर हैं। तो वो लोग ना मतलब आंसर ढूंढते हैं और मतलब एनालाइज करते हैं कि इसका परफेक्शन क्या होगा, कितना लिखना होगा और क्या क्या डालना होगा। इस प्रकार से इसको ढूंढते हैं, फिर मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। फिर हमारे जो टेक्निकल मेंबर के जो मेंबर हैं ना, वो लोग इसको स्कैन करते हैं, फिर उसको अच्छे तरीके से मतलब अच्छी क्वालिटी में इसको इमेज को मतलब स्कैन करके अपलोडेड फॉर्मेट में बनाते हैं, ताकि आप लोगों को मतलब आसानी से दिखती रहे। तो ये फिर उसके बाद इसको हम लोग मतलब ये YouTube के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करो। भाई शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि यही हम लोगों का मतलब हम लोगों के लिए मतलब वो हो सकता है भाई। तो जो हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं वो तो आप लोग अपना काम तो कीजिए। तो प्लीज़ दोस्तों मतलब शेयर करने में कंजूसी ना करो यार, है ना। तो अपने ग्रुप्स में दोस्तों के पास बहुत सारे, आप लोगों के पास बहुत सारे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का बहुत सारा ग्रुप होता है, इसमें सब शेयर कीजिए, फेसबुक में भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का भी कुछ मतलब जो मतलब जिस उद्देश्य से आप लोगों के पास ये मतलब का भेज रहे हैं वो पूरा हो सके। तो हम लोग जो आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं वो कम से कम कीजिए, है ना। तो ये यूनिट 5 भी कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने देख लिए होंगे इसको, ठीक है। तो ये है हम लोगों का चैनल। आओ आगे बढ़ें, इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।